बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 और थर्ड वाली जो एक्सरसाइज है उसका बेटा क्वेश्चन नंबर 10 हमने सॉल्व करना है, जिसमें हमें वैल्यू दी हुई है एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स की 2 एक्स की पावर 3 माइनस 2 एक्स की पावर 2 प्लस 2 एक्स और प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये एक बेटा हमें इक्वेशन दी हुई है और कहते हैं आपने क्या करना है बेटा, इसको जो है वो सॉल्व करना है और x का जो आंसर है वो फाइंड करने हैं। अब बेटा यहाँ पे x की पावर सबसे ज़्यादा कितनी है, 4 है, तो ये याद रखिएगा यहाँ पे आंसर भी x के कितने आने हैं, 4 आने हैं लास्ट पे। तो अब बेटा इसको सॉल्व किस तरह करना है, इस तरह का बेटा है कि ये क्वेश्चन नंबर 10 है और एक इससे नेक्स्ट वाला 11 है, दोनों का सेम मेथड है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है बेटा, जहाँ पे x की पावर 4 है, जिस क्वेश्चन में आएगा x की पावर 4 उसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, ये 10 और 11 वाले में आपने सारी वैल्यूज़ को एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेना है। यानी ये पहली वैल्यू को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेना है बेटा, दूसरी को भी, उसके बाद तीसरी वैल्यू को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड, चौथी को भी एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लेना है, ये पांचवी और ये लास्ट वाली को भी एक्स स्क्वायर पे। हर वैल्यू को आपने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड कर लिया। अब क्या आएगा बेटा, ये एक्स की पावर 2 जो है इस 4 से कट होगी तो एक्स की पावर ऊपर 2 बच जाएगी। ये बेटा आगे -2, ये वाला ऐसे ही, ये x की पावर 2 इस 3 से कट होगी तो ऊपर 1 बच जाएगी, x की पावर 1 यानी x बच गया, माइनस ये 2 को भी ऐसे ही लिखा बेटा, ये वाला ये x की पावर 2 x की पावर 2 से कट गई तो ये सिर्फ 2 रह गया, फिर प्लस ये 2, उसके बाद बेटा ये ऊपर 1x है नीचे 2 है तो ऊपर वाला ख़त्म हो जाएगा, नीचे वाला 1x बच जाएगा। उसके बाद प्लस ये बेटा आपके पास 1/x का स्क्वायर एज इट इज़ आ गया, इसमें कुछ कटिंग नहीं हो रहा है, इक्वल टू 0 के नीचे जो भी वैल्यू हो वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। अब बेटा हमने इसको एक्स स्क्वायर पे सबको डिवाइड कर लिया। अब क्या करना है बेटा, अब जो x वाली वैल्यू है उनको इकट्ठा लिख लेना है, एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू को इकट्ठा करके लिख लेना है। ये बेटा एक एक्स स्क्वायर की वैल्यू है शुरू में, इसको लिखा, और एक ये लास्ट वाली है प्लस 1/x स्क्वायर, इसको लिख लिया, ये वैल्यू और ये एक्स स्क्वायर वाली दोनों इकट्ठी लिख ली। उसके बाद बेटा एक वैल्यू है एक्स वाली -2x और एक है +2/x, इन दोनों को इकट्ठा लिख लिया। और उसके बाद बेटा ये जो x के बगैर वैल्यू है -2, इसको लास्ट पे लिख लिया, इज इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर बात बेटा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, और ये बेटा जो दोनों वैल्यू है इनमें 2 कॉमन आ रहा है, इस 2x और 2/x में से बिल्कुल आ रहा है, तो हमने क्या करना है बेटा, इनमें से जो है वो कॉमन ले लेना है। लेकिन हम सिर्फ 2 कॉमन नहीं लेंगे बल्कि -2 कॉमन लेंगे। जब -2 इसमें से कॉमन लिया, इधर x बच गया, और ये माइनस प्लस जो है बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस, और इधर से 2 जाएगा तो ये 1/x बच जाएगा, 2 कॉमन चला गया, कुछ नहीं तो 1 नीचे x, ये -2 वैसे ही और इक्वल टू 0। अब बेटा आपके पास देखें ये वैल्यू बन गई है, एक ये वैल्यू है एक्स स्क्वायर वाली, एक ये एक्स वाली और एक एक्स के बगैर है। अब ये वाली बेटा जो एक्स वाली वैल्यू होनी है, इसमें सबसे पहले आपने एक्स स्क्वायर पे डिवाइड करना है, फिर बेटा एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू इकट्ठी लिखनी है और एक्स वाली इकट्ठी करने के बाद बेटा ये जो एक्स वाली वैल्यू आएंगी इनको हमने वाई के इक्वल लेट कर लेने हैं। यानी वाई के इक्वल क्या आ जाएगा बेटा, हमने लेट कर लेना है, फ़र्ज़ किया लेट किया कि ये जो x -1/x है बेटा ये किसके इक्वल है, ये y के इक्वल है। किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब बेटा उसके बाद क्या करना है, जब इसको y के इक्वल लेट कर लिया उसके बाद बेटा नेक्स्ट आपने ये करना है, इस वाले जो है x -1/x और इक्वल किसके है, y के, इन दोनों का बेटा आपने स्क्वायर ले लेना है। x -1/x का भी स्क्वायर ले लिया और बेटा y का भी आपने क्या ले लिया, स्क्वायर ले लिया, यानी दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेना है। क्लियर होगी बात बेटा। अब जब इसका स्क्वायर लेंगे तो क्या आएगा, ये बेटा a है और माइनस ये सारा क्या है b, यानी a माइनस b का स्क्वायर क्या होता है बेटा, a का स्क्वायर, a इसमें x है, प्लस b का स्क्वायर, b इसमें 1/x है, और माइनस 2ab। क्लियर होगी बात बेटा। ये a माइनस बी का आपने स्क्वायर ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बेटा a की जगह x, b की जगह 1/x इज इक्वल टू किसके है, y के, और y का ऊपर क्या है बेटा, स्क्वायर है। अब ये देखें ये x इस x से कट जाएगा तो बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर
प्लस 1/x², और ये बेटा 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2 होगा, ये इक्वल के दूसरी साइड पे y के साथ जाके प्लस का 2 हो जाएगा। इधर ये जो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करना है तो -2 आने हैं, वो दूसरी साइड पे जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये बेटा वैल्यू आ गई आपके पास x² प्लस 1/x² की, वो किसके इक्वल आया है y² प्लस 2 के। यानी ये जो x वाली वैल्यू थी बेटा x माइनस 1/x, इसको हमने y के इक्वल रख लिया, फिर दोनों तरफ स्केयर लिया, तो ये जो x² प्लस 1/x² है, इसका आंसर क्या आ गया y² प्लस 2 आ गया बेटा। अब ये वैल्यू जो है हमने जो निकालनी है वो इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देनी है। x² प्लस 1/x² जो है इस सारे की जगह बेटा क्या आ जाना है y² प्लस 2, तो इधर आ गया y² प्लस 2, इसकी जगह माइनस ये 2 को ऐसे लिखा बेटा, और इस सारे की जगह क्या आया x माइनस 1/x, ये y के इक्वल है, इनकी जगह y आ गया, और ये माइनस का 2 ऐसे ही इज इक्वल टू 0। क्लियर बेटा। अब ये 2 प्लस का ये माइनस का कट गया, इधर बच गया y² और माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ये बेटा आपके पास आ गया y² माइनस 2y इज इक्वल टू 0 आ गया है। अब हमने बेटा नेक्स्ट क्या करना है, ये जो हमारे पास आया है y² माइनस 2y इज इक्वल टू 0, इसको बेटा आपने क्या कर लिया, इन दोनों में से y कॉमन ले लिया। y जब कॉमन लिया, y² में से y गया तो एक y बच गया, माइनस 2y में से y कॉमन लिया तो 2 बच गया इज इक्वल टू 0। अब ये दो फैक्टर आपके बन गए हैं, एक बेटा y है उसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया, और एक क्या है y माइनस 2, इसको 0 के इक्वल अलहदा रख लिया। अब यहाँ से एक तो y की वैल्यू आ गई है 0, और एक y की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, ये 2 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। तो ये बेटा y के आंसर आ गए हैं दो, किसके आंसर आए हैं, y के 2 आंसर आ गए हैं। अब हमने क्या करना है बेटा नेक्स्ट, ये जो y था हमारे पास, इसकी वापस जो वैल्यू हमने लेट की थी वो वापस पुट कर देनी है। y की वैल्यू हमने क्या रखी थी बेटा, y हमने लेट किया था x माइनस 1/x के इक्वल, तो इस y की जगह वापस वही वैल्यू x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया बेटा। तो अब आपने नेक्स्ट क्या किया, ये देखें आपके पास यहाँ पे नीचे क्या है, इधर भी y की जगह वही वैल्यू पुट कर लें, x माइनस 1/x इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये जो है इसमें नीचे x आ रहा है, तो x को ख़त्म करने के लिए इधर 0 नहीं है, इस वाले में बेटा ये y की जगह ये वैल्यू आई और इक्वल किसके है 2 के है। अच्छा अब इधर बेटा आपने क्या करना है, ये नीचे x ख़त्म करने के लिए सारी वैल्यूज़ को x से मल्टीप्लाई कर देना है। इस वैल्यू को पहली को x को भी x से किया माइनस, फिर 1/x को भी x से मल्टीप्लाई किया, और 0 को x से करेंगे वो तो 0 ही रहना है, तो ये x को x से करेंगे x का स्क्वायर माइनस ये x से काट जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये x² इधर ही रहेगा, 1 माइनस का दूसरी तरफ जाके प्लस हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे x² का, और इधर 1 का भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब बेटा जब कांस्टेंट का लेते हैं साथ प्लस माइनस जरूर लगाते हैं, ये इससे कट गया x आ गया, इक्वल के दूसरी साइड पे प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है, तो x के 2 आंसर तो यहाँ से आ गए हैं, एक आया बेटा +1 और एक आया -1। अब नेक्स्ट क्या करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी बेटा क्या करना है, ये जो आपके पास नीचे x आ रहा है इसको ख़त्म करना है। इसको ख़त्म करने के लिए हमने सारी वैल्यूज़ को x से मल्टीप्लाई कर लिया, इसको भी माइनस x से मल्टीप्लाई 1/x को भी कर लिया, और इक्वल के दूसरी साइड पे जो 2 है उसको भी मल्टीप्लाई x से कर लिया। अब बेटा ये x को x से मल्टीप्लाई किया, x का स्क्वायर माइनस ये x से कट गया 1 बच गया इज इक्वल टू 2 को x से किया तो 2x। अब बेटा ये x² इधर ही, ये 2x इधर आएगा, लेफ्ट साइड पे माइनस का हो जाएगा, उधर प्लस है, और 1 इधर पहले ही है माइनस का इज इक्वल टू 0। अब बेटा इस इक्वेशन को जब सॉल्व करना है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो रही। जब हमने इसको देखा इसके फैक्टर बनते हैं, नहीं बन रहे फैक्टर, तो फिर इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेना है। ए की वैल्यू बेटा इसमें क्या है, x² के साथ कुछ नहीं 1 है, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू इसमें ये x वाली -2 है, और सी की वैल्यू इसमें बेटा -1 है। ये फैक्टराइजेशन जो थी बेटा और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये हमने
इसी चैप्टर की जो पीछे एक्सरसाइज की है 1.1 वहाँ पे डिटेल में समझा फैक्टराइजेशन को, और 1.2 एक्सरसाइज में हमने बेटा 10 क्वेश्चन उसके थे, 10 के 10 जो है 1 बाय 1 हमने किए थे किसके, जो है क्वाड्रेटिक फार्मूले के। तो वो बेटा अगर आपको इसमें कोई थोड़ा मसला होता है तो आप उन सारी वीडियोस को जाकर देख के अच्छे से समझ सकते हैं। ए बी सी हमारे पास इधर आ गया। अब हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दिया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये बेटा क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करें, x इज इक्वल टू माइनस बी की जगह कितनी वैल्यू है, -2, ये माइनस ऐसे ही b की जगह -2 आ गया, प्लस माइनस आगे बेटा नेक्स्ट ये है स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट में बेटा हमारे पास क्या आएगा, b का स्क्वायर, b की वैल्यू है -2 ऊपर स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी थी बेटा 1, तो यहाँ पे a की जगह 1 आ गया, और आगे साथ मल्टीप्लाई है c, और c की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाय 2, a की वैल्यू बेटा 1 है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यानी क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने जो यहाँ पे a b c की वैल्यू आई थी वो पुट कर दी। अब बेटा नेक्स्ट क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा बेटा, -2 का स्क्वायर लेंगे +4 आएगा, उसके बाद ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 4 को 1 से किया 4, फिर 1 से किया तो 4 ही आया, नीचे डिवाइडेड बाय 2 को 1 से किया बेटा 2 आ गया। तो अब x के आंसर क्या आ गए, 2 प्लस माइनस ये बेटा 4 + 4 8 हो गया डिवाइडेड बाय 2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस ये जो स्क्वायर रूट 8 है, ये बेटा हमने पहले जो है 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज में ये इस तरह के कई क्वेश्चन आए थे जिसमें हमने स्क्वायर रूट 8 की जगह 2 स्क्वायर रूट 2 लिखा था, यानी स्क्वायर रूट 8 किसके इक्वल होता है, 2 स्क्वायर रूट 2। मैं इधर बेटा अलहदा से आपको करके दिखा देता हूँ ये कैसे होता है। ये देखें स्क्वायर रूट 8 जो है उसकी जगह हम 4 × 2 लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 8 को, यानी स्क्वायर रूट 8 में 8 की जगह 4 × 2, बिल्कुल 4 का स्क्वायर रूट लेंगे 2 आ जाएगा बाहर, और स्क्वायर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 2, तो यानी कि ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होती है, तो इसकी जगह हमने ये लिख लिया डिवाइडेड बाय 2। अब बेटा ये x इज इक्वल टू, ये ऊपर दो वैल्यूज़ हैं, एक ये और एक ये, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया 2, इधर क्या बच गया बेटा, इधर से 2 कॉमन गया कुछ नहीं 1 बच गया, प्लस माइनस इधर से ये 2 कॉमन गया तो स्क्वायर रूट 2 बच गया, और डिवाइडेड बाय क्या है बेटा सारे के नीचे 2। अब ये 2 इस 2 से कट जाएगा तो x का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। ये बेटा x के दो आंसर यहाँ पे आ गए हैं, एक 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और एक 1 माइनस स्क्वायर रूट 2, और 2 इधर आ गए थे। तो आपका जो सोल्यूशन सेट है बेटा इसका, यानी कि हल सेट जो आएगा बेटा, सोल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का वो क्या है, +-1 कामा +-1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2, दूसरी वैल्यू ये है। तो ये बेटा आपका आंसर आ गया। 4 आंसर इसके आने थे, 2 ये वाले और 2 ये वाले, तो ये बेटा आपके पास इस इक्वेशन के 4 आंसर आ गए। इसके साथ ही आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 था, कौन सी एक्सरसाइज बेटा, 1.3 एक्सरसाइज 10th क्लास मैथमेटिक्स का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर बेटा इस क्वेश्चन में किसी भी पॉइंट से, किसी भी जगह से आपको कोई भी मसला हो, कोई भी चीज़ समझ ना आई हो, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके, मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के हलशुदा नोट्स, गेस्ट पेपर या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे।